इस स्टोरी की एक्सप्लेनेशन का सेकंड पार्ट है। जिनियो जब बात लेकर बाहर निकलता है तो जल्दी से उसकी कबर्ड में शर्ट के पीछे छुप जाती है। वो अपने ड्रेसिंग एरिया की उजड़ी हालत देखकर हैरान तो होता है, मगर उसे वहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा था, उसे देख नहीं पा रहा था। तो फिर अपना बाथ टॉवल लेकर ड्रेस सिलेक्ट करता रहता है। फिर वो अचानक से अपनी शर्ट को मूव करते देखकर पीछे जाता है, मगर तब तक वो बिल्ली की तरह फिर कहीं छुप चुकी थी। उसका रूम भी ड्रेसिंग एरिया की तरह कुछ कहीं अनकही स्टोरी सुना रहा होता है। सब चीजें अपनी जगह से हटी हुई उसे मिलती हैं, मगर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है, ये सब कैसे हुआ है। इधर लूली की पावर फिर से वीक हो गई थी, तो कर्टन के पीछे छुपा खड़ा उसे फिर देख लेता है और सीधा ही जाकर पकड़ लेता है। इस बेचारी को लगता है कि शायद अभी भी वो दिख नहीं रही होगी उसे, मगर वो उससे पूछता है कि उसके रूम में घुसी कैसे है और कर क्या रही है यहाँ पे। जाने लगती है तो पकड़ लेता है, बोलती है कुछ भी तो नहीं कर रही थी। उसको सीधा ही बेड पर गिरा कर पूछता है क्यों, मेरे साथ सोना चाहती हो क्या। पर लूली को तो उसकी बात का मतलब ही समझ नहीं आता है। असल में वो फीलिंग लेस होती है, तो बोलती है वो अभी तो उठी है, फिर क्यों सोने लगी। वो खुद ही चुप कर जाता है। एला और मिरिया से जाकर नाराज होती रहती है, उनकी वजह से पृथ्वी पर ट्रैप हो गई है और जिनियों से भी बुली हो रही है, जिसपे वो इससे बताते हैं कि अर्थ पर उसको हैप्पी करने का तरीका वो लोग ढूंढ चुके हैं। फिर वो लोग इसे शॉपिंग पर लेकर जाते हैं कि पृथ्वी के सभी पीपल सबसे ज्यादा अपने पैसों से भरे बैग मॉल्स में खाली करके हैप्पी रहते हैं। तो वो भी चीजें बाय करना स्टार्ट करती है और उसे भी मजा आने लगता है। जब वो चीजें वहाँ से सिलेक्ट करके बाहर जाने लगते हैं तब एला उनको रोकता है और फिर बुक से दिखाता रहता है कि चीजें बाय करने के बदले में इनको पैसे चुकता करने होते हैं, मगर इनके पास तो कोई मनी है ही नहीं और वो साथ लाना भूल गए हैं। मगर तभी वो इनको जिनियो का चुरा कर लाया गया वॉल्ट और करारे करारे नियो नोट दिखाती है, जिससे जाकर सभी चीजों के लिए पे करना स्टार्ट करते हैं। जब कैश खत्म होता है तो क्रेडिट कार्ड खाली करने पर लग जाते हैं। फिर इनको बताया जाता है कि क्रेडिट कार्ड तो फ्रीज हो चुका है। देखने लगती है कि फ्रीज कैसे हुआ है, दिख तो ठीक रहा है, जिस पर कैशियर इसको समझाने लगती है कि मैडम इस समय क्रेडिट कार्ड की मनी को यूज नहीं कर सकते हैं आप लोग। तो सोचने लगते हैं कि किसने क्रेडिट कार्ड को फ्रीज किया होगा। तभी जिनियो वहाँ पर आता है कि उसने कर दिया है। उसे आज रोड पर पहुँचाने का इरादा करके घर से निकले हैं क्या, और बोलता है कि अगर वो खुद यहाँ देखने न आता तो इनको पुलिस के हवाले करने वाला था। वो मिरिया के कान में सब चीजों को संभाल कर उसके 3 तक काउंट करते ही जिनियो के सामने भाग खड़े होते हैं और फिर कैशियर जिनियो को जाते देखकर इनकी पेमेंट करने के लिए पकड़ लेती है। फिर वो पेमेंट क्लियर करने के बाद भागता भागता उसके पीछे जाकर उसको पकड़ता है। फिर उसके बार बार भागते देखकर उसे कसकर पकड़ने लगता है। ऊपर से एला और मिरिया आकर उसे ही चिमट जाते हैं। तभी हुडा भी वहाँ आकर जिनियो की दुर्गत बनते देखने लगता है और उसे रजिया गुंडों में फंसी इस समय लग रहा था। सब लोग फिर मॉल के अंदर बने एक कैफे में जाते हैं, मगर सब लोग चुप बैठे खुद से ही अंदर अंदाजे लगाने पर लगे हुए थे। एला सोचता रहता है सब चुप क्यों है। हुडा सोचता है कि जरूर कल कॉन्फ्रेंस बर्बाद करने वाले भी यही 3 गुंडे थे। अभी जिनियो के साथ क्या कर रहे हैं। और जिनियो मन में बोलता है कि घर जाते साथ ही इनको घर से बाहर निकाल करेगा। लूली बोलती है आखिर पकड़ी कैसे गई। मिरिया सामने बैठे हुडा को देखती रहती है और बोलती है ये तो पहले से भी ज्यादा सुंदर दिख रहा है। फिर हुडा खुद ही चुप को तोड़ता है और इनसे पूछने लगता है कि क्या जिनियो के फ्रेंड्स हैं। लूली यस बोलती है, पर जिनियो इनकार करता है कोई फ्रेंड व्रेंड नहीं है। तो हुडा दोनों की खिटपिट देखकर हंसने लगता है और बोलता है कि चलो लूली तो जिनियो की फ्रेंड हो गई, तो ये दोनों कौन है। एला फौरन बोलता है इसका छोटा भाई है और मिरिया बोलती है वो इसकी दीदी है और जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए हुडा को टच करके बोलती है वो बहुत ही सुंदर है। उसे मिरिया का वे बहुत ही अच्छा लगता है तो हंसने लगता है। फिर लूली की आंखें निकालने पर मिरिया पीछे हटती है। हुडा उनसे पूछता है कि कॉन्फ्रेंस में क्या करने गए थे। जिनियो फौरन बोलता है उसके फैन है तो उसे देख रहे हैं, पर लूली मुंह बनाकर बोलती है तुझे कौन देखेगा, वो तो अपना माया लेने गई थी। उनको बताने लगती है कि गए वापस जाने के लिए उसे माया की नीड है। हुडा बोलता है तो वैसे घर छोड़ देता है, कहाँ है उसका घर। वो अपने हुकुला प्लेनेट का बताने लगती है, मगर एला से चुप करवाता है। तो फिर सोचकर बहाना बनाकर बोलती है कि फॉरेन कंट्री में है। वो इसे नेम और फोन बताने का बोलता है कि किसी से टच करता है। और फिर बात बनाने लगते हैं कि उनकी फैमिली के नंबर बहुत बिजी हैं और इनकी फैमिली के सभी लोग अपने कामों में बहुत बिजी रहते हैं। जब तक वो खुद इनसे कांटेक्ट नहीं करेंगे वो लोग वापस
नहीं जा सकते हैं। तब लूली जिनियो की तरफ मुंह बना के बोलती है वापस जाना इतना इजी होता तो वो एक सेकंड भी इस मिस्टर क्रूज के साथ न रुकती। तब हुडा को इनकी जिनियो के साथ रहने वाली बात पता चलती है। जिनियो के साथ गए वापस जाकर एला देखे बिना जिनियो की कजन मिलियांग के साथ बेड में सोता है। दोनों एक दूसरे को देखकर फिर भागते भागते नीचे आ जाते हैं, जिस पर मिरिया एला को छेड़ती है कि सच में मिलियांग के साथ सोया है। बताता है उसने देखा ही नहीं था और वो इसका बेडरूम है। जब वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं तभी मिलियांग की मॉम और जिनियो की आंट लैन वहाँ पर आ जाती है, जो कि इन दोनों को पूछती है कि कौन है, कहाँ से है और यहाँ पर क्यों है। और मिलियांग तो खुद ही नहीं जानती थी, तो मिरिया भी इनसे सेम क्वेश्चंस पूछ लेती है कि वो कौन है, कहाँ से है और यहाँ पर क्यों है। तो दोनों पार्टियां ही एक दूसरे के थोबड़े देखने लगती हैं। हुडा जब जिनियो के रूम में जाता है वो बेहोश गिरा पड़ा था फर्श पर। आंटी लेन और सब लोग उसके गिर्द जमा होते हैं। फिर हुडा बताता है डॉक्टर को कॉल करती है, कुछ देर में वो यहीं पर पहुंच जाएगा। पर इधर बेहोश पड़ा हुआ जिनियो तो गोंगजू गोंगजू को बुलाने लगता है। आंटी लेन कान लगाकर सुनती है। तभी एला मुंह फेरे खड़ी लूली को उसकी बात सुनने का बोलता है कि वो उससे बुला रहा है और लूली की तरफ उसका हाथ भी मूव कर रहा था, जिस पर वो उसके हैंड को पकड़कर फिर पूछने लगती है कि क्या कहना चाहता है। जिस पे हुडा इन दोनों की कंडीशन देखकर शरारती हुए भी सब कुछ समझ चुका था, तो सबको दोनों को अकेले छोड़कर जाने का बोलता है। इधर वो जाते हुए एला को इशारों से पूछती है अभी क्या करे, उसे तो कुछ पता ही नहीं है। जिस पर वो उसे जिनियो के पास बैठे रहने का बोलता है। फिर वो वहाँ से उठकर जाने लगती है तो उसका हाथ जोरों से पकड़ लेता है। उसके पास बैठकर हकूला मटाटा का मंत्र पढ़ने लगती है। वो होश में आते ही उसे अपने क्लोज देखकर पूछता है क्या कर रही है वहाँ पर। बोलती है कि उसे क्योर कर रही है और क्या, मगर वो इसे फौरन से खुद से दूर कर देता है धक्का देकर के वो बहुत हैवी है। फिर उससे पूछता है कि कितनी देर तक बेहोश रहा है, उसे तो मालूम ही नहीं था। फिर बोलता है कि अगर इससे बचाकर उससे लग रहा है कि वॉल्ट चुराने को वो भूल जाएगा तो उसकी भूल है, वो इसे कभी भी नहीं भूलेगा। जिस पर वो बोलती है उसने चुराया वुराया नहीं है बल्कि अपने माया के मिलने तक अपने पास रखा हुआ है। और फिर उसको पूछने लगती है कि अभी जो बोल रहा था कि लूली के टच करने से उसे नजर आने लगा है और वो कुछ समय के लिए ब्लाइंड हो जाता है, तो क्या उसके नेक पर निशान पर जब लाइट निकलती है तो तब ब्लाइंड होता है। वो यस बोलता है तो फौरन से अपनी फिंगर्स दिखाकर चेक करने लगती है कि क्या अभी भी देख पा रहा है या फिर अंधा बैठा है। अभी तो उसे नजर आ रहा था, जिस पर उसे पागल बोलता है कि ऑफ कोर्स देख पा रहा है। फिर उसका हाथ पकड़कर पूछने लगता है क्या कुछ फील कर रही है, मगर लूली को कुछ समझ नहीं आ रहा था किस चीज के फील करने के बारे में पूछ रहा है। और उसके समझ आने से पहले हुडा दोनों को क्लोज देखकर चिढ़ाने लगता है कि वाह बाइक तो गर्ल्स के छूने से ही आराम आ जाता है, तो लगता है कि डॉक्टर को बुलाने की नीड नहीं है। वो हुडा को गुस्से में अपना पिल्लो दे मारकर वहाँ से भगा देता है। खाने की टेबल पर आंटी लेन एला और मिरिया को खड़े साथ न बैठने की वजह पूछती है, तो हुडा बोलता है कि वो भी देख रहा है दिन भर से ऐसे ही लूली के साथ खड़े रहते हैं और बोलते हैं कि उसके साथ बैठ नहीं सकते हैं। फिर आंटी लेन के कहने पर और लूली के इशारा करने पर वो इनके साथ सीट शेयर करते हैं। जिस पर हुडा पूछता है कि एला तो बहुत ही शरारती बच्चा है मगर लूली की ही सिर्फ बात क्यों सुनता है। जिस पे वो बोलने लगती है कि ये बच्चा नहीं पूरे का पूरा बुढ़ा है, मगर रुक जाती है कि नहीं नहीं उसका मतलब ओल्ड जीनियस है। फिर आंटी लेन को लगता है कि एला को स्कूल जाना चाहिए। लूली फौरन बोलती है उसे स्कूल जाने की नीड नहीं है, वो बुक्स को अच्छे से मेमोराइज कर सकता है और रीड कर सकता है, उसे हर चीज की जानकारी होती है। मगर फिर मिलियांग जैसे ही एला को पूछती है कि उसके स्कूल और उसकी क्लास में पढ़ेगा वो उसे गाइड करेगी तो फौरन से ही मान जाता है। फिर वो तीनों इन सभी को देखकर खाना खाते रहते हैं। इधर वो तो ढेर सारी वाइन भी चढ़ा लेती है। उधर मिरिया बाहर हुडा को गुड बाय करने जाती है। फिर वो उससे पूछता है कि कल इनकी कोई और फ्रेंड भी इनके साथ कॉन्फ्रेंस में थी क्या। मिरिया उससे वजह पूछती है क्या उसका कोई काम है और वो कैसी दिखती थी। फिर वो उसके सामने उसी के बारे में बात करता रहता है और बताने लगता है कि कल एक सुंदर सी स्मार्ट सी गर्ल से टकराया था जिसने रिपोर्टर से बचने में उसकी बहुत हेल्प की थी, मगर अनफॉर्चुनेटली वो उसका नंबर लेना तो मिस कर गया। जिस पे वो उसे नो करती है कि नहीं वो इस तरह की किसी भी गर्ल को नहीं जानती है और इनके साथ तो कोई और नहीं था। और फिर उसके चले जाने के बाद जोर जोर से हंसने लगती है कि देखो मुझसे ही मेरा नंबर मांग रहा था और मेरा पूछ रहा था। इधर वो सीधा ही ड्रंक होकर जिनियो के रूम में घुस जाती है। वो इससे संभालने लगता है मगर फिर लास्ट पर इसे भी फर्श पर लेकर गिरा कर उसकी
गोद में सर रखकर तो उसे अपना डैड या फिर उसके किसी जानने वाला पर्सन समझकर उससे बातें करने लगती है कि वो इस प्लेनेट पर आना नहीं चाहती थी, मगर इन लोगों ने जबरदस्ती उसे भेजा है। उसे लोगों के बैड रूट भी है, बर्दाश्त करने की आदत नहीं है, मगर इसे यहाँ कोई भी प्रिंसेस की तरह ट्रीट नहीं करता है। इवन के ऐसे तो सब लोग यहाँ पर मॉन्स्टर समझकर चीखते चलाते रहते हैं और फिर उसका नाम लिए बिना उसकी बात करना स्टार्ट करती है। यहाँ पर कोई ऐसा है जो कि बहुत ही अनोइंग है, वो उसे यहाँ पर बुली करता रहता है। इसके लिए वो इधर नहीं रहना चाहती है, वापस उसके घर लेकर जाएं, और बोलती रहती है कि वो एक प्रिंसेस है, हकुला प्लेनेट की प्रिंसेस है, और उसके शोल्डर पर ही सर रखकर सोने लगती है, जिसपे वो भी उसे सोते देख गए तो पास रखे हुए टॉवल से कवर करने के लिए जब टॉवल उठाने लगता है, मगर जैसे ही उठाकर देखता है ये क्या, वो तो उसकी गोदी से गायब हो चुकी थी। बेचारे को बड़े वाला शौक लगता है, क्या ये उसकी इमेजिनेशन तो नहीं हो सकती है। और फिर इसी के साथ सेकंड पार्ट का यहीं पे एंड हो जाता है।